हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन देखिए, वोल्ट, किलोवाट आवर, ओम या कूलम। तो वोल्ट हमारी होती है वोल्टेज की यूनिट, किलोवाट आवर होता है बच्चों एनर्जी की यूनिट, और कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। ठीक है। ओम किसका यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का। और कूलम होता है बच्चों चार्ज की यूनिट। ठीक है। तो चारों यूनिट बहुत ही आसान है और आपको याद भी होंगी। नहीं आते हैं तो इनको चारों को नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं छोटे छोटे। तो अगला क्वेश्चन है, ए बल्ब हैज ए पावर ऑफ 200 वॉट, व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड बाय इट इन 5 मिनट। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी होता क्या है वैसे, E इक्वल्स टू हम लोग पढ़े थे P इंटू टी होता है। ठीक है। अब पावर देखिए दिया है कितना, 200 वॉट, और टाइम दिया है बच्चों 5 मिनट्स। ठीक है। अब हम इस मिनट्स को अगर सेकंड में कर लें तो कितना हो जाएगा? 200 वॉट्स इंटू 5 इंटू 60 कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड में। ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 200 इंटू 5 इंटू 60 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 300 वॉट इंटू सेकेंड। ठीक है। तो यहां से आप देखिए ये हो गया 6 और इसके आगे 4 जीरो लग जाएंगे, वॉट सेकेंड। अब बच्चों देखिए ये ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 60 किलो वॉट इंटू सेकेंड। अब वाट इंटू सेकेंड जो होता है बच्चों, है ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? जूल नाम से जानते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 60 किलो जूल। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 किलो जूल। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स कौन सा नहीं है। तो बच्चों, सोलर सेल क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है जब हमारी सनरेज इस पे पड़ती हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन है बैटरी। बैटरी भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। किस फॉर्म की एनर्जी को ये चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? केमिकल एनर्जी को। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स हुआ। वहीं जनरेटर की बात कर लें तो ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। ठीक है। बचा कौन? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये सोर्स नहीं है बच्चों। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द सर्किट इन 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में बताना है कि इसमें कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि E इक्वल टू होता है P इंटू टी। अब पावर की बात कर लें बच्चों, तो देखिए यहाँ पावर पता करना इस 10 ओम के रेजिस्टेंस में, तो पावर का फॉर्मूला हमने 3 बताया था और उसमें से कहा था वो वाला यूज करिएगा जो आपको गिवन हो। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज गिवन है और आर गिवन है, तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे V स्क्वायर बाई आर। वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। तो यहाँ से काट दीजिए तो कितना आ गया? 1000। ठीक है। तो 1000 वॉट आ गया आपका पावर। पावर को यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1000 वॉट। टाइम कितना दिया है? 50 सेकेंड, यानी 50 सेकेंड। अब वाट इंटू सेकेंड होता है बच्चों जूल, तो ये हो जाएगा, देखिए यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 के आगे आपके आ जाएंगे 3 जीरो, यहां से 1 जीरो, यहां से 4 जीरो, और वॉट इंटू सेकेंड। वॉट सेकेंड को हम लोग क्या कर सकते हैं? जूल लिख सकते हैं, और इसको देखिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो किलो जूल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 50 किलो जूल। ठीक है। इसको हमने क्या लिखा है? जूल लिखा है, और यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 50 किलो जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 किलो जूल, आंसर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। तो बच्चों, एनर्जी का एक्सप्रेशन पूछा है, तो एनर्जी हमने पढ़ा है कि पावर इंटू टाइम होता है, और पावर के 3 एक्सप्रेशन मैंने आपको बताए हैं। P इक्वल्स टू वी आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए इसी पावर में अगर हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर लें हर जगह, तो क्या हो जाएगा? ये एनर्जी बन जाएगी, और इस तरफ भी T से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपके बन जाएंगे एनर्जी के। ठीक है। ये सारी क्या है? एनर्जी है। अब यहां से देखिए पूछा है
वी स्क्वायर आई टी, वी स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर टी अपॉन आर, वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों वी स्क्वायर के टर्म में अगर बात कर लें तो हमारा ये वाला एक्सप्रेशन जो है एनर्जी का वी स्क्वायर टी अपॉन आर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी इन 10 ओम रेजिस्टेंस इन 10 सेकेंड। देखिए आपका ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है एक, इसमें हमें 10 सेकंड में बताना है कि कितना एनर्जी डिसिपिएट होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पावर की पता कर लें। तो पावर पता करने के लिए देखिए 200 वोल्ट के इस पैरेलल में लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ का वोल्टेज कितना है इसका 200। अब यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, इस 10 ओम में पावर की बात कर ले, पावर इन 10 ओम इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। अब v की वैल्यू कितनी है 200, यानी 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 10। ठीक है, अब ये देखिए कितना हो जाएगा 41230 लग जाएंगे इसमें, तो ये हो गया वॉट में। अब हमें बताना है इसमें एनर्जी कितनी डिसिपिएट होगी, तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। अब पावर कितना है 4000 वॉट और टाइम है आपके पास 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40,000 वॉट हो जाएगा। ठीक है, 40,000 वॉट इंटू सेकेंड, यानी 40, इसको देखिए 1000 से डिवाइड करिए, किलो बन जाएगा और ये जूल बन जाएगा, तो 40 किलो जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी 40 किलो जूल। अगला क्वेश्चन है ए बैटरी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल या केमिकल टू मैकेनिकल। तो बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज इन ए वायर ऑफरिंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। करंट की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपिएटेड बाय द रेजिस्टेंस वायर इन 0.5 आर। टाइम दिया है 0.5 आर। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे पहले क्या पता कर लें हम लोग, सबसे पहले पता कर लें पावर। तो पावर हो जाएगी आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू है 2 इंटू 2 और रेजिस्टेंस है 10, तो ये हो जाएगा आपका 40। अब एनर्जी पता करना है, तो एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। अब पावर की वैल्यू है 40 और टाइम की वैल्यू 0.5, आर गिवन है, तो आर को किस में करना पड़ेगा, हमें सेकंड में करना पड़ेगा। तो ये 40 किस में था, वॉट में था, तो ये हो जाएगा 40 वॉट इंटू 0.5 इंटू 60 करेंगे तो आर से मिनट में आएगा और मिनट को फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 40 इंटू 0.5 इंटू 60 इंटू 60, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 72000 और वॉट इंटू सेकेंड। अब देखिए इस 000 को हटा के हम लोग किलो में लिख सकते हैं और वॉट सेकंड को हम लोग जूल में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 72 किलो जूल। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 72 किलो जूल, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी इन 5 ओम रजिस्टर इन 20 सेकेंड। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितना है 5 ओम और टाइम गिवन है 20 सेकेंड। हमें बताना है एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पावर पता होना चाहिए और टाइम पता ही है। अब पावर की बात कर लें, इसमें बोला है इस 5 ओम में बताना है, तो 5 ओम में अब हमें करंट पता करना पड़ेगा सर्किट में। क्यों करंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि करंट पता होगी तो ही यहाँ का वोल्टेज पता चलेगा। ठीक है, तो 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज पता करना है, तो करंट की पहले वैल्यू पता कर लेते हैं। तो इस सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी, आई इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो हो जाएगा 5 + 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 220 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा आपका 14.67। ठीक है, तो ये करंट आ गई। अब हमें करंट मिल गई 14.67 एम्पियर। अब बच्चों हमें बताना क्या है कि पावर इन 5 ओम रजिस्टर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर है ना। आई की वैल्यू देखिए सर्किट में वही फ्लो कर रही है, तो हो जाएगा 14.67 इंटू 14.67 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 ओम। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपका पावर, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1076.044 वॉट। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी।
तो E इक्वल टू होता है P इंटू टी, तो पावर कितना है 1076.044 इंटू टाइम की बात कर लें तो 20 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 21520.89। अब देखिए ये वॉट में था, ये सेकंड में था, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉट सेकंड या जूल में कह सकते हैं। अब हम इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 21.52 किलो जूल। ठीक है, तो 21.52 किलो जूल का मतलब हो गया बच्चों 21.5 किलो जूल। तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन है प्रैक्टिकली इफ 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू ए डिवाइस हाउ मच एनर्जी विल द डिवाइस गिव इट बैक। तो बच्चों देखिए आपके पास कोई डिवाइस है, आपने इसको इनपुट एनर्जी कितना दिया 10 किलो जूल का दिया। अब यहां से आउटपुट इससे एनर्जी जो आएगी वो पूछ रहा है कि कितनी होगी, इक्वल टू 10 किलो जूल होगी, लेस देन 10 किलो जूल होगी, या 10 किलो जूल से ज्यादा होगी, या जीरो होगी। तो बच्चों कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आपका, कोई भी डिवाइस हो, अगर आप इसको जितनी एनर्जी दे रहे हैं उससे कम ही एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कैसे लॉस होता है, हीट के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगी वो लेस देन 10 किलो जूल होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 10 किलो जूल, यानी आंसर बी। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।